पेट्रोल और गैस की तलाश करने वाली कंपनीज का 3 साल में 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। मुल्की और गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस की तलाश पैदावारी शोबे का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की कंपनियों को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत। कहा, पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। मुतल्लिका हुकाम को शोबे के तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के जलसे का इजाज़तनामा मनसूख। अपोजिशन का अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। चीफ कमिश्नर, DC, IG और दीगर को फरीक बनाया गया है। अदालती हुक्म के बावजूद NOC मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। जलसा करने की इजाज़त देने के अहकाम जारी करने की इस्तदा। इज्तिमा का NOC मनसूख। कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी किया। मुहर्रमुल हराम के बायस सिक्योरिटी थ्रेट को वजह करार दिया। चिलम तक NOC मनसूख कर दिया गया। रात गए पुलिस की भारी नफरी ने जलसा गाह से सामान उठा लिया। स्टेज और कंटेनर्स को हटा दिया गया, जगह खाली करवा ली। तहरीक इंसाफ के जलसे का इजाज़तनामा मनसूख। अपोजिशन का अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। चीफ कमिश्नर, DC, IG और दीगर को फरीक बनाया गया। लिखा, अदालती हुक्म के बावजूद NOC मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज PTI की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि DC इस्लामाबाद ने 4 जुलाई को अदालत को बताया था कि NOC जलसे के लिए जारी कर दिया गया है और उसके बाद आमिर मुगल सरकारी हुक्काम को जलसा गाह की विजिट पर ले जाने के लिए DC ऑफिस गए तो वहाँ पर DC ऑफिस से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद के पुलिस की ट्वीट से मालूम हुआ कि जलसे का NOC मनसूख कर दिया गया है। बाद DC इस्लामाबाद ने कल ही हमें NOC मनसूख करने का लेटर भी भिजवा दिया। दरखास्त में कहा गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद तरनोल जलसे का NOC मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। अदालत NOC मनसूख करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करे। दरखास्त में चीफ कमिश्नर, DC और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। उसके अलावा SHO थाना तरनोल और दीगर को भी फरीक बनाया गया है। जलसे की इजाजत करने के अहकाम जारी किए जाएं और साथ साथ ये भी कहा गया है कि फरीकैन को अदालती अहकाम पर आमद दरामद करने का हुक्म दिया जाए। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहां पर पहुंचे थे और उनकी जानिब से कोशिश की गई कि आज ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर करवाया जाए, लेकिन दरखास्त जब समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई तो PTI रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो गए हैं। जी अच्छा फयाज, ये भी बताएगा कि समाअत कब तक, ये दरखास्त समाअत के लिए कब तक मुकर्रर होने का इम्कान है? और दूसरा ये भी बताएगा तहरीक इंसाफ का इसमें क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या आगे प्लान होगा, कोई बात सामने आई है? देखें, जो दरखास्त आज तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी, उसकी वजह यह है कि आज क्योंकि बेंच मौजूद नहीं थे, तो जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो है बाद में जो मीडिया से गुफ्तगू की गई है उसमें उन्होंने कहा कि ये जो केस जो है पिछले 4 माह से। बिल्कुल ठीक है फयाज, आपने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे और अभी अपडेट आपको नाज़रीन ये बताते चलें कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में आज का जलसा मुलतवी कर दिया है। दूसरी जानिब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इंतजामिया की जानिब से वो भी मनसूख कर दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया गया कि आज का जलसा मुलतवी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में आज जलसे का इनेकाद करना था, लेकिन चूँकि इजाज़त नहीं मिल सकी इसलिए तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसला किया गया है कि आज का जलसा मुलतवी कर दिया जाए। तो तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में आज का होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया है। जी हाँ, इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। PTI की जानिब से इस्लामाबाद में आज का जलसा मुलतवी कर दिया गया है और इससे पहले आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के जलसे का इजाज़तनामा मनसूख हुआ, जबकि अपोजिशन ने अदालत से रुजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की। चीफ कमिश्नर, DC, IG और दीगर को फरीक बनाया। लिखा, अदालती हुक्म के बावजूद NOC मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। जबकि अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। PTI की जानिब से आज का जलसा मुलतवी कर दिया गया है। PTI ने इस्लामाबाद में आज का जलसा मुलतवी कर दिया है। इससे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के जलसे का इजाज़तनामा मनसूख हुआ और अपोजिशन ने अदालत से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की। चीफ कमिश्नर, DC, IG और दीगर को फरीक बनाया। लिखा, अदालती हुक्म के बावजूद NOC मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, कहिएगा, PTI क़यादत ने आज का जलसा मुलतवी कर दिया? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज जलसा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने यह ऐलान किया है कि हम लोग आज का जलसा मनसूख करते हैं। हम लोगों ने बाकायदा तौर पर जो इजाजत थी वो ली थी डिप्टी कमिश्नर से, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारा NOC अचानक से कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद हमें जो है वो हमारे जो इंतजाम थे वो भी हमारे यहाँ से खत्म कर दिए जाते हैं जो हमने जलसे के लिए किए थे।
تو اسی کے پیش نظر ہم لوگ جو جلسہ ہے وہ عاشورہ تک کینسل کرتے ہیں، عاشورہ کے اینڈ تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلا لاہے عمل بتائیں گے جلسے کا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم قیادت کی بات کریں تو جلسہ منسوخی کے حوالے سے بھی ایک روز قبل جو ہے وہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس میں MWM کی جانب سے تجویز پیش کی گئی تھی کہ محرم کے بعد جو ہے وہ جلسہ کیا جائے، لیکن اس پر اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے غور نہیں کیا۔ اچانک سے کل ان کی جانب سے ایک بیان جاری ہوتا ہے، اور باقی جو قیادت ہے وہ بھی وقفے وقفے سے بیان جاری کرتی رہی ہے کہ ہر حال میں ہم جلسہ کریں گے، کچھ بھی ہو جائے جلسہ کریں گے، لیکن آج اچانک سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی بلائی گئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جلسہ منسوخ کریں گے، اور اس کا باقاعدہ طور پر اعلان پریس کانفرنس میں کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے توہین عدالت کے لیے درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی، جس میں چیف کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور IG اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو آج ہونے والا جلسہ تھا ترنول کے مقام پر اس کو منسوخ کریں گے، اور عاشورہ تک یہ جو پروگرام ہے وہ منسوخ ہی رہے گا۔ جی، آج کا جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے قیادت کی جانب سے۔ شکریہ اسامہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عزم استحکام ملک کی بڑی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کو قومی مسائل پر ایک پیج پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان کا ایجوکیشن ایکسپو سے خطاب، کہا آئین کو بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اپوزیشن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے شوق سے احتجاج کرے۔ آئین پاکستان ہے، یہ کوئی جامد کتاب نہیں ہے۔ آئین پاکستان ایک لیونگ کانسٹیٹیوشن ہے، اور جب کبھی بھی کسی نے اسے ڈیویٹ کیے اپنی مرضی کے مطابق اس کو سرکموینٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے ساتھ کبھی کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے، تو بڑی ریزیلینٹ نیشن ہے ہماری، اس نے واپس اس کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں پورے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، مگر سندھ کے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں۔ مراد علی شاہ نے 7 میں میڈیا سے گفتگو میں واضح کیا سندھ کابینہ میں مزید رد و بدل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں پورے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، مگر سندھ کے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں۔ مراد علی شاہ نے 7 میں میڈیا سے گفتگو میں یہ واضح کیا سندھ کابینہ میں مزید رد و بدل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو پورے پاکستان میں چل رہی ہے، اور خاص طور پہ سندھ صوبے کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ ناانصافی اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہم اس وقت سب سے سستی بجلی تھر سے نیشنل گرڈ میں دے رہے ہیں 3000 میگا واٹ کی قریب، اور ہماری ریکوائرمنٹ اس سے کم ہے، اور اس کے باوجود شدید لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں۔ نہ صرف میں نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور نیشنل اسمبلی میں بھی اس کے اوپر بہت شدید طریقے سے احتجاج ہوا ہے، اور جس وقت لوگوں کی حالت ہے اس گرمی میں لوڈ شیڈنگ کے ساتھ، اس پہ آپ سب واقف ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو جلد سے جلد ریلیف دلائیں گے۔ یہ جو آپ کو بتا دوں کوئی امکان نہیں ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں مونسون کا دھواں دار سپیل، گجرات، گجرانوالہ، ناروال، ننکانہ، قصور، خوشاب میں موسلادھار بارش، سرگودا، اکاڑا، ساہیوال اور میاوالی میں بھی جل تھا لیک۔ اسلام آباد اور ملکہ کوہستان مری میں بارش کے بعد موسم دل فریب، گلیات کی وادیاں کالے بادلوں کی لپیٹ میں۔ کراچی میں 8 جولائی کو آندھی اور بادل برسنے کا امکان ہے۔ کچھ لاہور کے موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ صبح سویرے بادل برسنے سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے، اور گرمی کی شدت میں کمی آنے سے شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے۔ اس وقت موسم کی صورتحال کیا ہے جانتے ہیں افضال طالب سے۔ جی افضال بتائیے۔ جی بالکل، مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے لاہور میں جو ہے شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے لوگ خاصے پریشان دکھائی دیے، لیکن آج صبح کے وقت ہونے والی بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی اور حبس کی شدت میں خاصی کمی آئی ہے۔ لوگ گرمی کے مارے افراد میں بھی خوشی کی لہر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو خاصے پریشان دکھائی دیتے تھے۔ اگر ہم لاہور میں بارش کی بات کرتے ہیں، لاہور میں سب سے زیادہ بارش جو ہے فرخ آباد میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح شہر کے مختلف علاقوں میں کئی ہلکی اور کئی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور واسطہ کی طرف سے چونکہ پہلے الرٹ جاری کیا گیا تھا، ان کے فیلڈ سٹاف جو ہے نکاسی آپ کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں مصروف عمل نظر آئے۔ افسران بھی جو ہے وہ لمحہ صورتحال کو مانیٹر کرتے رہے۔ محکمہ موسمیات کی بات کریں تو محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ آج درجہ حرارت کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور زیادہ سے زیادہ
34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान है, जिसके से जो है दर्जा हरारत में 10 डिग्री सेंटीग्रेड कमी देखने में आ रही है। इसी तरीके से जो महकमा मौसमियात आइंदा 2 रोज़ तक मजीद बारिश की पेशन गोई की कर दिया कि मजीद बारिशों का इम्कान है। इसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया कि बारिश और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो एक आगाही मुहिम शुरू करें, ताकि लोग बर वक्त जो है मुमकिन खतरात के पेश नज़र अपने तौर पर इंतजाम कर सकें। अभी खबर ये है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की होनहार स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। जेहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो ये अहसन इक़दाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का, जिन्होंने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है और स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की भी हिदायत कर दी गई है। जेहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की भी मंजूरी दे दी गई। तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी इलियास, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें पंजाब के होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दी गई और इसकी तादाद 4000 से बढ़ा के 25000 कर दी है। इसी तरह जो सरकारी और 8 प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी उनके 100% जो बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के लिए अहल होंगे उनको फीस उनकी अदा की जाएगी। जेहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में भी नई यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रही। इसके अलावा उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने बच्चों को जो कॉलेज की बसों की भी मंजूरी भी दी और क्या यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बसें जरूरी है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटियों के क़याम की सिफारिशात का भी जायजा लिया। प्राइवेट सेक्टर को यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए हुकूमती सतह पर सहूलियत देने पर इत्तफाक हुआ। निजी यूनिवर्सिटियों के अमूर का जायजा लेने के लिए भी आला सतह की वजारत की कमेटी कायम कर दी। तालीमी बोर्ड के अमूर में रिफॉर्म्स के लिए पंजाब बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन का क़याम का भी फैसला किया। पंजाब के 90 कॉलेजेस में MD कैट्स और कैट्स फ्री क्लासेस के कामयाब प्रोग्राम पर भी वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुसरत का इजहार किया और दूर दराज के इलाकों के तलबा के लिए कॉलेज में मुफ्त MD कैट्स और MD कैट्स वगैरह के लिए क्लासेस का दायरा कार तदरीज बढ़ाया जाएगा। और मोहम्मद इलियास, ब्यूरो चीफ लाहौर, आपका शुक्रिया। महकमे ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की जानिब से जल्द EV टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान किया गया है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पाकिस्तान में पहली बार EV टैक्सी और पिंक EV टैक्सी चलाई जाएगी। महकमे ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की जानिब से जल्द EV टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। MQM ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मुराद अली शाह ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने 15 साल तक सूबे में कुछ नहीं किया। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है सिंध हुकूमत को, कहा कि सिंध हुकूमत ने आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा जहां आपको अरबों रुपए खर्च करके और टीवी स्टार्स को और मॉडल्स को लाकर और उनको साफ सुथरे कपड़े पहनाकर जो है वो कोई 2-3 मिनट की वीडियो बनाकर लोगों को धोखा देने की जरूरत पेश आए, समझो दाल में काला है। अभी आप टीवी खोलें, हर सेकंड के बाद कोई नया ऐड आ रहा है। क्या जरूरत है भाई, अगर कुछ अच्छा किया हुआ होगा तो चांद पे तो नहीं किया होगा, जमीन पे होगा, लोग उसको महसूस कर लेंगे, लोग खुद बोलेंगे कि हाँ आपने काम किया है। लेकिन अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात में लगाए जा रहे हैं एज इफ के कोई इंतखाब कोई इलेक्शन का साल चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का इजलास आज शाम लाहौर में होगा, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। क्रिकेट ठीक करने के लिए पीर को कई साबिक क्रिकेटर्स को भी मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया गया। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी टीम की परफॉर्मेंस, मुमकिना तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की और तनज़ुली पर मुशावरत के साथ ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के इंतज़ामात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। बोर्ड के माली साल का बजट भी मंजूर होगा। दूसरी जानिब साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर समेत मुतादिद क्रिकेटर्स से राब्ते किए गए हैं और उन्हें डोमेस्टिक सिस्टम को बेहतर बनाने समेत तजावीज़ के लिए लाहौर आने की दावत भी दी गई है।
इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।